आफ्टर फिनिशिंग योर एक्सरसाइज, असॉर्टेड क्वेश्चन आपके उसमें है नहीं है, तो ना इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में एमसीक्यू आते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होगा, आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जांपल, पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड, प्योर सब्सटेंस may be compounds or mixtures. Third, pure substances have the same composition throughout. And fourth, pure substances can be exemplified by all elements other than nickel. तो इसका जो ऑप्शन है इसमें 1 and 2, बी में 1 and 3, आपका ना देखो जैसा 1 and 3 एंड यहाँ पे लिख देता, एंड सी में आपका देखो 3 एंड आपका देखो 4, एंड डी में आपका नाम खाली सेकेंड आपका नाम ये दिया आपका नाम देखो जैसे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला होगा? ए क्यों? प्योर सब्सटेंसेस contains only one kind of particles. Pure substances may be compound or mixtures. Pure substances have the same composition throughout, and pure substances can be exemplified by all elements other than nickel. इसमें इसने सेकेंड एंड ए किया हुआ है डी। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड। Pure substances contains only one kind of particles and pure substances have the same composition throughout. तो इसका मतलब बी वाला आपका ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से सुनिएगा। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल कुछ भी हो सकता है लेकिन कायदे से आपका आयरन होना चाहिए। आपका देखो आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन कॉर्ड। देखिए पहला ऑप्शन है कोरेजन एंड इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। सेकेंड, dissolutions and it is a physical chain. Third, corrosion and it's a chemical chain. And D, dissolution and its chemical chain. C वाला है, C वाला जो आपका corrosion, eating up of metals कहते हैं, and it is a chemical chain. आपने क्या कहा था कि जब आयरन आपका एयर एंड मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में आता है इट मेक द रस्टिंग आपका बनाता है। ये था आपका। एनीहाउ थर्ड क्वेश्चन आपका है अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, पहला ऑप्शन है हेट्रोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट। सेकेंड, होमोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट। सी, हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एंड डी, होमोजीनियस एंड डज नॉट आपका नाम शो टिंडल इफेक्ट। सल्फर एक बाउल में, तभी तो मैं कह रहा हूँ सवाल अपनों को ऐसे दे दिए मिक्सचर देते, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड जब सल्फर के साथ आप मिक्स कर दोगे, मिक्स तो कंप्लीट आपका नाम कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। और जो कंप्लीट मिक्स आपका हो जाता है दैट इज द होमोजीनियस मिक्सर की हेट्रोजन। बताओ जी, होमोजीनियस कभी आपने देखा कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर आपका मिक्स होता है?
बताओ। तो कार्बन डाइसल्फाइड ना, तब तो कार्बन ट्राइसल्फाइड बना देता। क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे दे दिए, ये होमोजीनियस नहीं है मोहतरमा, ये कभी भी कंप्लीट मिक्स नहीं होता है, ये आपका याद रखिएगा। इनमें आपका विजिबल बाउंड्रीज होती है, याद रखिएगा, और जिनमें विजिबल बाउंड्री, इसलिए ये आपका नाम हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। इसके अंदर तक घुसना पड़ेगा, इसीलिए सिलेबस में नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ा, जबकि उनसे ज़्यादा आपके पढ़ा चाहिए। एनीहाउ, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। टिंचर आयोडीन जहाँ कटता फटता है आपका नाम, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग फर्स्ट आयोडीन इज पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इज वैसलीन, आयोडीन इन वाटर, यानी आयोडीन इज पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडीन इन वैसलीन है, आयोडीन इन वाटर है, या आयोडीन इन एल्कोहल है। टिंचर, टिंक लिखते हैं, टिंचर ना, देखो टिंचर ऑफ आयोडीन, ये कटे फटे में आपका नाम, इसकी जो होती है हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये कह रहा दिस सॉल्यूशन मेड बाय, तो याद रखिएगा, ये जब आप आयोडीन को आप एल्कोहल के साथ आप मिलाओगे तो टिंचर आयोडीन आपका बन जाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला डी ऑप्शन आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। पहला आपका आइस है, दूसरा आपका वुड है, और उसके बाद तीसरा आपका सॉयल है, और चौथा द फोर्थ वन इज आपका नाम एयर है। तो आप इसमें से आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। सॉयल नहीं, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट का जो पार्ट आंसर है 1 आपका एंड 3 है आपका, सेकेंड आपका जो है सेकेंड, एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है, एंड आपका सी में फर्स्ट एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है, और डी में आपका जो है ये है आपका थर्ड एंड फोर्थ। होमोजीनियस है आइस एंड एयर, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। आपको फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है, ही इज आस्किंग टू यू अबाउट द फिजिकल चेंज। तो पहला आपका है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, यानी आयरन मेटल को आपने मेल्ट किया, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ना रस्टिंग ऑफ आयरन, तीसरा है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, आयरन रॉड को आप बेंड कर दो, और चौथा है ड्रॉइंग अ वायर फ्रॉम आयरन मेटल। इसमें से आपका ना, इसमें भी आपका ना जो ऑप्शन आपका दिया है, फर्स्ट में 1 2 3 दिया है, बी में आपका 1 2 4 दिया, सी में आपका 1 3 एंड 4 दिया, डी में आपका सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दिया। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज, इसमें से आप जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए। फिजिकल चेंज, आयरन को आप मेल्ट करोगे तो भी आयरन ही रहेगा। आयरन की रॉड है, इसको आप मोड़ दोगे, इफ यू बेंड इट, तो आयरन ही रहेगा। और आयरन से आप पतली सी वायर, आपका थिन या थिक जो भी आपकी है, आप वायर बना दीजिए, तो भी आपका आयरन ही रहेगा। इट मीन्स फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी कि सी वाला ऑप्शन
आपका बिल्कुल करेक्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? दैट इज द केमिकल चेंज है, क्योंकि कोरेजन आपका आ गया है, ये हमेशा याद रखेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पहला इसमें आपका देखो डिकेइंग ऑफ वुड, वुड का डिके होना। नाउ बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। थर्ड सोविंग ऑफ वुड आपका, एंड फोर्थ हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। जी, तो इसमें से आपको केमिकल चेंज किस में दिखाई दे रहा? पहले आप देखो, अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आप इनमें से देखो। अपना ऑप्शन लिखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ए में फर्स्ट एंड सेकंड है, बी में सेकंड एंड थर्ड है, सी में थर्ड एंड आपका देखो फोर्थ है, और डी में आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। डी 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 में आपका क्या है? फर्स्ट डिकिंग ऑफ वुड एंड आपका नाम देखो दिस ये फोर्थ है हैमरिंग ऑफ ए नेल। तो इसमें केमिकल चेंज करना, वुड जब डीके हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें, और बर्निंग ऑफ वुड जब लकड़ी जलती है तो कहाँ देख रहे हैं? बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलती तो क्या है? राख बन जाती, ऐश बन जाती, कोयला बन जाता है, तो क्या केमिकल चेंज। और लकड़ी जब डीके हो जाती है तो क्या बनता है? कई हजारों साल लाखों साल में पेट्रोल बन जाता है, डी बरीड अंडर द अर्थ। तो दैट इज द केमिकल चेंज। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले तो आप इसको करिए, तो नहीं तो वीडियो आपका बहुत बड़े हो जाएंगे।